साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद शुरू हो गया है और जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्षकारों ने ऐसे क्या सबूत पेश किए कि सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर के पक्ष में फैसला देना पड़ा। तो साथियों, क्या अयोध्या राम जन्मभूमि है और कौन से साक्ष्य ऐसे मिले जिससे यह प्रमाणित हो पाया कि अयोध्या राम जन्मभूमि है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के दौरान राम जन्मभूमि के कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं रखे गए और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह है कि जिस स्थान अयोध्या में रामलला विराजमान है वह राम जन्मभूमि है। प्रोफेसर राज बताते हैं कि यहाँ श्री राम से जुड़ा ना कोई अभिलेख मिला और ना ही श्री राम की मूर्ति और ना ही श्री राम के साथी जनों का कोई साक्ष्य मिला। सुप्रीम कोर्ट में जो आधार लिया गया वह भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट और ASI की रिपोर्ट का आधार ग्रिड शैली यानी कि पंक्तिबद्ध में मिले 64 खंभों के अवशेष हैं। यह एक ग्रंथ के श्लोक में वर्णित देव स्थान बताया गया जो यह सिद्ध नहीं करता कि देव स्थान बौद्धों का है या जैनों का है या श्री राम का है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास तय होता है, किसी के कहने भर से इतिहास नहीं बन जाता। अयोध्या एक बौद्धकालीन विरासत है। बहुत से इतिहासकार हुए, सब ने अपने शोध में साक्ष्य के साथ यही पाया कि अयोध्या साकेत है और यह बौद्ध नगरी है। अयोध्या का पहला आंखों देखा हाल 5वीं सदी में फाहियान ने लिखा और कहा कि यह बौद्ध स्थल है। अयोध्या का पहला सर्वे 1862 से 1863 में सर कनिंघम ने किया और कहा कि यह एक बौद्ध स्थल है। अयोध्या की पहली खुदाई 1969 से लेकर 70 के बीच में प्रोफेसर अवध किशोर नारायण ने किया और कहा कि यह एक बौद्ध स्थल है। हर इतिहास गौरवशाली और धरोहर है। समतलीकरण के दौरान जो अवशेष और कलाकृतियां मिली हैं उनको संरक्षित कर जांच करानी चाहिए। यह देश की विरासत है। विश्वविख्यात दार्शनिक फेनसांग के साहित्य में भी यह बौद्ध स्थल पाया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अग्नेय लाल ने 60 से 70 के दशक में अयोध्या को साकेत बौद्ध नगरी बताया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने भी अयोध्या को बौद्ध नगरी साकेत के रूप में ही बताया है। तो साथियों, इससे आप समझ सकते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि है या बौद्धों की विरासत है। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं।